नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यहाँ एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा, 2024 में आपने अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देख लिए हैं, किंतु ये महीना आपके लिए विशेष होगा और उसका सबसे प्रमुख कारण है कि इसी महीने आपकी ही कुंडली में स्थित कुछ ऐसे ग्रह हैं जो संकेत दे रहे हैं कि यही ग्रह 2025 में आपको सफलता के साथ प्रवेश करवाते हुए पाए जाएंगे। कौन से वो ग्रह हैं, क्या बड़े लाभ देंगे, संपूर्ण चर्चा इसी कार्यक्रम में करेंगे। किंतु हमेशा की तरह क्रमबद्धता से समझते हैं कि दिसंबर का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण से क्या संकेत दे रहा है, आपका फाइनेंस इस महीने क्या करने जा रहा है विशेष, कर्म क्षेत्र की स्थिति, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति दिसंबर के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। एक एक कर समझते हैं। शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति के लिए पहला सुख है निरोगी काया, और निरोगी काया स्वरूप में दिसंबर का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद सुंदर स्वरूप को दर्शाकर दे रहा है। यहाँ हो सकता है अधिक कार्य करने की वजह से छोटी मोटी थकान देखने को मिले, किंतु अन्यत्र अवस्थाओं में आपका स्वास्थ्य बड़ा ही सुंदर स्वरूप में कार्य करता हुआ पाया जाएगा। फाइनेंस दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने शुक्र महाराज बहुत ही सुंदर अवस्था का योग बना रहे हैं, जहां यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, अकस्मात लाभ के चलते जो आपने भी ना सोचा हो वो पैसा आपके पास आ जाए, आपको किसी को कुछ पैसे देने हैं और अभी आपके पास वर्तमान समय के अंदर व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा कोई योग बने जहां आपके पास में पैसे की स्थिति का योग बनकर आए। फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन करने का ये सबसे सुंदर महीना आपके लिए माना जाएगा, जो कि फाइनेंस दृष्टिकोण से आपको सफलता की तरफ भी बढ़ाता है और धन संबंधित कार्यों की रुकावटों को भी दिसंबर के महीने में समाप्त करता हुआ पाया जाएगा। कर्म दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी बुध महाराज पराक्रम भाव में बने हुए हैं। ये क्या संकेत दे रहे हैं कि दिसंबर के महीने में आप जितनी मेहनत करना संभव रहे कीजिए, अपने पराक्रम को जागृत कीजिए, उसका परचम फहराने की स्थिति मैं आपको दिसंबर के अंतिम चरण में लेकर जाऊंगा और 2025 में सफलता की स्थिति पर बना कर दूंगा। इस महीने सभी कन्या राशि वाले जातकों को एक ही बात कहना चाहूंगा, अपने कर्म को साधने का प्रयास कीजिए, जी तोड़ मेहनत करने की स्थिति बनाइए। जितनी मेहनत आप इस महीने में करेंगे उतनी ही श्रेष्ठ सफलता की तरफ 2025 में आपका लाभ प्राप्त होता हुआ पाया जाएगा, क्योंकि आपके कर्मेश और लग्नेश दोनों ही पराक्रम भाव में बने हुए हैं। ये एक टेस्ट है आपका कि किस प्रकार से, किस रणनीति के साथ आप 2025 में प्रवेश करना चाह रहे हैं। उसका लेखा जोखा बुद्ध महाराज अपने हाथ में रखेंगे और 28 तारीख के पश्चात में उसी लेखे जोखे के आधार पर आपको रिजल्ट निकलने वाले हैं। तो अपने कर्म क्षेत्र में चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में इस महीने एकाग्रचित्तता से कार्य को साधने का प्रयास कीजिए। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो बहुत सुंदर गतिविधि में इस महीने आपकी मेहनत के, आपके धन की स्थितियों के अंदर भाग्य आपको परिपूर्णता से साथ देता हुआ पाया जाएगा और आप अनुभूति कीजिएगा कि आपके वो कार्य भी इस महीने में पूर्ण होने जा रहे हैं जिनका काफी समय से आप कर रहे थे इंतजार, और इन स्थितियों को प्राप्त करने हेतु भाग्य देगा आपका परिपूर्णता से साथ। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के अंदर शुक्र महाराज आपके विराजित हैं और विद्या भाव के स्वामी शनि महाराज षष्ठम भाव में बने हुए हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो आपको इस महीने में जागृत करना होगा, अन्यथा आपका कंसंट्रेशन पावर कहीं ना कहीं आलस्य प्रवृत्ति में बदल सकता है, मौज मस्ती की स्थिति में बदल सकता है, कर लेंगे हो जाएंगे। इस प्रकार की स्थितियों से बाहर निकलकर यदि आप अपनी विद्या पर पूर्ण रूप से फोकस बनाते हैं, बहुत सुंदर स्वरूप में शुक्र महाराज आपको लाभ देते हुए पाए जाएंगे। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा 15 दिसंबर के बाद की गई यात्राएं आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करती है। यदि भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं तो भी आपके लिए रिकमेंडेशन है कि 15 दिसंबर के बाद का ही प्रयास करें, अन्यथा 15 दिसंबर से पहले यदि आप भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा करते हैं तो भी आपका छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल अधिक रहने वाला है।
दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं, दाम्पत्य जीवन की स्थिति इस महीने आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में कार्य करेगी। आप अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छे मूवमेंट्स को मेमोरी के साथ में परिवर्तित करें। छोटे मोटे अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, वो समाप्त होंगे। और सबसे श्रेष्ठ कारक अवस्था, आपके पार्टनर के भाग्य से आपके कार्य में उन्नति का योग देखने को मिले, ये संकेत भी इस महीने आपके लिए निर्मित हो रहे हैं। प्रेम संबंध की स्थिति पर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शुक्र महाराज की स्थिति आपके लिए प्रेम संबंधों की स्थिति को तो बहुत अच्छा कर रही है, किंतु यदि आप अपने रिलेशन को इग्नोर करते हैं, उन्हें समय नहीं दे रहे हैं, तो छोटे छोटे विवादास्पद स्थिति के योग देखने को मिल सकते हैं। शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस की चर्चा करने से पहले जानते हैं उस विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट को कि वो कौन से ग्रह हैं जो आपके लिए दिसंबर के महीने में ही 2025 में सफलता की नींव रखने जा रहे हैं। बेहद सुंदर स्वरूप में देवगुरु बृहस्पति आपका सफलता के लिए श्रेष्ठ कारक योग बनाएंगे। शनि महाराज की स्थिति आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रही है। शुक्र और बुध, ये वो दो शक्तिशाली ग्रह हैं जो इसी महीने आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं 2025 का सुनहरा अवसर। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में पीले रंग का प्रयोजन करना, केसरिया रंग का प्रयोजन करना, ग्रीन का यूज जितना ज़्यादा आप खाना पहनना आसपास के वातावरण में करते हैं, आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य होता हुआ दिखाई देगा। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं, कोई भी बड़ा कार्य करने पर यदि आप विचार कर रहे हैं, प्रयास कीजिए गुरुवार, शुक्रवार और बुधवार के दिन किया हुआ कार्य आपको सफलता दिलाने की परसेंटेज में करता हुआ पाया जाएगा वृद्धि। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में 2, 7, 9, इसको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन करते हैं, ये नंबर बन जाता है आपके लिए लकी चार्म। ओम बुधाय नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर घर के आसपास में कोई महालक्ष्मी या फिर देवी का मंदिर हो, वहां जाकर यदि आप शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना संभव रहता है, जरूर से कीजिए। दुर्गा चालीसा संभव ना भी हो तो इस महीने के चारों शुक्रवार यदि आप जगदम्बा का किसी भी स्वरूप में दर्शन करने का नियम भी बनाते हैं, आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में ये महीना बन जाएगा यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।